बरसों बाद किसी सुबह ने सान्वी के दिल को इतनी राहत दी थी। खिड़की से छनकर आती धूप जैसे उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेर रही थी। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया था, खोना, पाना, सहना, मगर अब वक्त था कुछ नया जीने का, कुछ नया शुरू करने का। वो धीमे कदमों से बालकनी में आई। सामने पहले खुले आकाश को देख उसने गहरी सांस ली। हवा में ठंडक कम हो गई थी, मगर उसमें एक मिठास थी, जैसे कोई पुराना गम अब पीछे छूट गया हो। साथ ही आदित्य भी बाहर लॉन में टहल रहा था। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, मगर चेहरे पर एक नई स्थिरता। सान्वी को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। गुड मॉर्निंग, आदित्य ने हल्के से कहा। गुड मॉर्निंग, सान्वी ने मुस्कराते हुए जवाब दिया। दोनों कुछ पल चुपचाप रहे, जैसे शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। उनकी खामोशी में भी एक समझ थी, एक अपनापन जो वक्त के थपेड़ों में और गहराया था। आज तुम्हारी पसंद की कॉफी बनाई है, आदित्य ने कहा। सान्वी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तब तो सुबह सच में खास हो गई। वो दोनों बैठकर लॉन की टेबल पर आ गए। चाय की गर्म प्यालियों के साथ जीवन की ठंडी यादें भी घुलने लगी। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। अब बस साथ था, शांति थी। सान्वी, आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा, मैं सोच रहा था, हम अपने इस नए सफर की शुरुआत एक नई दिशा से करें। एक साथ कुछ ऐसा करें जो सिर्फ हमारे लिए हो, न समाज के लिए, न किसी दबाव के लिए। सान्वी ने उसकी आंखों में देखा। जैसे जैसे एक किताब, आदित्य ने कहा। हमारी कहानी, हमारे शब्दों में। सान्वी की आंखों में चमक आ गई। तुम्हें याद है, कॉलेज में मैं कहानियां लिखती थी? इसलिए तो कहा, अब वक्त है तुम्हें फिर से अपनी कलम उठाने का। और इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो पल जब सपने और समर्थन एक साथ मिलते हैं, वो जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ होता है। सान्वी की आंखों से एक नम सी हंसी छलक पड़ी। तुम साथ हो तो हिम्मत है, उसने धीरे से कहा। हमेशा, आदित्य ने उसका हाथ थामते हुए कहा। उस दिन की दोपहर, दोनों ने अपनी नई किताब की शुरुआत की। आदित्य ने टाइप करना शुरू किया और सान्वी ने पुराने डायरी के पन्नों को पलटना। हर पन्ना उनके अतीत का आईना था, प्यार, दर्द, इंतजार और अंततः मिलन। तुम्हें डर नहीं लगता? सान्वी ने पूछा। डर तो था, लेकिन अब नहीं, आदित्य बोला। क्योंकि अब हम झूठ नहीं छुपा रहे, हम सच्चाई के साथ हैं। शाम होते होते किताब का पहला अध्याय पूरा हो गया। उसका शीर्षक था, जब तू पास था। सान्वी ने कहा, ये किताब उन सब के लिए होगी जो रिश्तों को समझना चाहते हैं, टूटने के बाद भी जुड़ने की ताकत को महसूस करना चाहते हैं। आदित्य ने सिर हिलाया, और ये किताब हमारे लिए भी होगी, ताकि हम कभी भूले नहीं कि हमने कितना कुछ सहा है और फिर भी साथ खड़े हैं। उस रात पहली बार सान्वी ने चैन की नींद ली, बिना किसी डर, बिना किसी पछतावे के। आदित्य उसके पास था, और एक नई सुबह उनका इंतजार कर रही थी। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थी। हवा में एक नई शुरुआत की गूंज थी। सान्वी के मन में सिर्फ एक भाव था, अब जो भी होगा, अच्छा ही होगा। एक नई सुबह, सान्वी की आंखों में नींद तो थी, लेकिन दिल में एक अनकहा सुकून। सुबह की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे किसी ने नई शुरुआत के लिए उसे प्यार से जगा दिया हो। आदित्य की बाहों में सिमटी हुई सान्वी ने जब अपनी पलकों को खोला, तो उसे सामने वही चेहरा दिखा, जिसकी मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी तसल्ली थी। गुड मॉर्निंग, मिसेज मेहरा, आदित्य ने उसकी नाक पर हल्की सी थिरकन देकर कहा। गुड मॉर्निंग, सान्वी ने मुस्कुराते हुए धीरे से उसकी उंगलियों को थामा। ये सुबह कितनी खूबसूरत है ना? क्योंकि इसमें तुम हो, आदित्य ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, और दोनों के होठों पर एक मासूम मुस्कान खेल उठी। अब सब कुछ बदल चुका था। उनकी शादी को 1 महीना हो चला था। दोनों ने शहर के एक छोटे लेकिन शांत इलाके में अपना नया घर बसाया था। सान्वी अब एक सफल इंटीरियर डिजाइनर बन चुकी थी और आदित्य अपनी खुद की आर्किटेक्चर कंपनी चला रहा था। उनका रिश्ता अब महज मोहब्बत का नहीं रहा, अब उसमें समझदारी, जिम्मेदारी और गहराई शामिल हो चुकी थी। आज का दिन खास था, आदित्य का बर्थडे। सान्वी ने चुपचाप उठकर उसके लिए खास ब्रेकफास्ट बनाया। चॉकलेट पैनकेक्स, ब्लूबेरी स्मूदी और वो कॉफी जिसमें आदित्य हमेशा थोड़ा सा ज्यादा शक्कर चाहता था। जब आदित्य उठा और किचन में आया, तो उसने टेबल पर सजी चीजें देखकर कहा, अरे वाह, ये सब मेरे लिए? नहीं, पड़ोसी के लिए, सान्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अब तुम आ ही गए हो तो खा ही लो। जानती हो, आदित्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा,
आज का दिन सिर्फ मेरा बर्थडे नहीं है, ये उस लड़की की जीत का दिन भी है जिसने दुनिया से लड़कर मुझे अपनाया। सान्वी की आंखें नम हो गईं। अगर तुम न होते तो शायद मैं आज भी उसी कोने में सिसक रही होती जहां से मैंने जीना छोड़ दिया था। अब वो सब बातें पीछे छूट चुकी हैं, आदित्य ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। अब सिर्फ आगे का सफर है, तुम्हारा और मेरा मिलकर लिखा गया सफर। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों शहर से थोड़ी दूर एक ट्रैकिंग ट्रिप पर निकल पड़े। पहाड़ियों के बीच हरियाली से भरे रास्तों पर चलते हुए सान्वी को बचपन की यादें आ रही थीं, जब वो अकेले ख्वाबों में किसी ऐसे साथी की कल्पना करती थी जो उसकी हर परछाई के साथ चले। याद है, तुमने एक बार कहा था कि तुम पहाड़ों में घर बसाना चाहती हो? आदित्य ने पूछा। हाँ, लेकिन तब लगता था कि ये सब बस एक सपना है, तो चलो आज उस सपने को हकीकत में बदलते हैं। आदित्य ने बैग से एक छोटा सा नक्शा निकाला और कहा, ये जमीन मैंने कुछ हफ्ते पहले खरीदी है, यहीं हम अपना वीकेंड होम बनाएंगे। सान्वी ने स्तब्ध होकर उसकी तरफ देखा। ये सच है, सपने वही होते हैं जो दो लोग मिलकर पूरा करें। और तुमने मेरा हर सपना सच किया है, सान्वी। अब मेरी बारी है। उनकी आंखों में भावनाओं का समंदर उमड़ पड़ा। दोनों ने वहीं बैठकर आने वाले कल की रूपरेखा बनाना शुरू किया। एक छोटा सा लकड़ी का घर, बालकनी से दिखते पहाड़, रात को तारों की छांव में चाय की चुस्कियां और दो दिल जो अब एक ही धड़कन में बंध चुके थे। शाम ढलते ढलते दोनों वापस शहर लौट आए, लेकिन उस पहाड़ी पर बसाया गया वो सपना अब उनकी रूह में बस चुका था। रात को जब सान्वी डायरी लिख रही थी तो उसकी कलम खुद ब खुद बहने लगी। आज की सुबह बस एक सुबह नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी। खुद से मिलने की, एक दूसरे को फिर से जानने की। शायद यही प्यार होता है, रोज एक नए रूप में सामने आकर भी हमेशा जाना पहचाना लगे। दूसरे दिन जब वे अपने काम में लौटे तो लोगों ने देखा कि उन दोनों के चेहरे पर सिर्फ मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक चमक थी, उस सच्चाई की जो प्यार से भरी थी, उस विश्वास की जो रिश्तों को संवारती है। अब वे सिर्फ प्रेमी नहीं थे, वे साथी बन चुके थे, जीवन भर के लिए।